प्रश्न बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में लगभग इस सवाल को पूछा गया है। इसके अलावा आईसीएसई बोर्ड में भी ये सवाल कई बार देखने को हमें मिला है। तो देखिए सवाल क्या कहता है कि यदि इफ tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m हो और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n हो तो शो करके दिखाना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर का होल स्क्वायर बराबर 16 mm या m माइनस क्या है, यानी दोनों में से कोई एक करके दिखाना है। ज्यादातर बोर्ड इस सवाल को पूछता है, इसे तो बहुत कम पूछता है, बट ये भी कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 रूट अंडर mn आपको शो करके दिखाना है। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास ये है, देखिए तो यहाँ पर आपको दोनों केस में दिखेगा तो m स्क्वायर हमको निकालना है। m हमको पहले से पता है, m बराबर क्या है कि tan थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर बराबर tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू tan थीटा। ऑल्सो फिर से एक बार करते हैं, n का वैल्यू हमें दे रखा है क्या चीज़, tan थीटा माइनस sin थीटा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब सवाल में क्या है कि m माइनस n करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करना है, घटाइए m में से n को, यानी इसमें से घटाना है। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू tan थीटा। और जब घटाएंगे तो n स्क्वायर का साइन बदलेगा, यानी जो प्लस में है माइनस में, जो माइनस में है प्लस में। तो ये वैल्यू हमको माइनस में आएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस के साइन से तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 4 sin थीटा इंटू tan थीटा। अब यहीं पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहीं से मेन हमारा खेल चालू हो रहा है। तो अब जो ये वैल्यू मिला 4 sin थीटा इंटू tan थीटा, क्या इसको ऐसे तो क्या मिला हमें, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 tan थीटा इंटू sin थीटा मिला। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा, रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। चूंकि रूट जब आप स्क्वायर को कॉमन लोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, जैसे आप ऐसा लिख सकते हैं ना 3 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यानी इस दोनों के स्क्वायर को कॉमन करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो बस तरीका मैंने चेंज किया, बस ये लिख दिया बराबर 4 रूट अंडर, तो आप tan स्क्वायर थीटा में कोई चेंजिंग नहीं करो, लेकिन sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 4 रूट अंडर tan से गुणा कर लीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा tan से इसमें गुणा कीजिएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, 4 रूट अंडर की tan स्क्वायर थीटा माइनस इस tan को क्या लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा इंटू ये cos स्क्वायर थीटा पहले से, cos से cos कैंसिल, तो मिल गया क्या 4 रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम थोड़ी देर के लिए a माने, इसको b माने, तो a माइनस b के फॉर्मूले पर इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी एक बार tan थीटा को sin थीटा के साथ प्लस में लिख सकते हैं और एक बार इसको माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पर है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या मिला, tan थीटा प्लस sin थीटा क्या था, tan थीटा प्लस sin थीटा m था तो m लिखेंगे, और ये क्या था n था तो n लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए कि आपको एक प्रूफ नहीं मिल गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 रूट m। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर तो वो भी क्यों छोड़ेगा, उसको भी प्रूफ कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, इसी इक्वेशन को फिर से एक बार स्क्वायर कीजिए। तो आप यहाँ लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, अगेन लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कीजिए तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर इसका 4 रूट mn का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 16, और रूट mn का कीजिएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल 60mn, यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही वैल्यू तो हमें लाना था, सिद्ध करके दिखाना था, ये तो मिल गया है ना।
देखिए 2 चीज़ सिद्ध करके दिखाना था, ये वैल्यू तो हमें यहाँ मिला, ये वैल्यू तो हमें यहाँ मिला। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने इसे लगभग अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले सेक्शन में अक्सर इसको आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड में पूछा है। बिहार बोर्ड वाले के पास ऑप्शन है कि इस सवाल को वो स्किप कर सकते हैं।